नमस्कार। स्वागत है आपका उत्कृष्ट क्लासेस में। आज हम जानेंगे भारत का सामान्य परिचय के बारे में। ठीक है, लेकिन भारत का सामान्य परिचय जानने से पहले हमें जानना होगा कि आखिर भारत की उत्पत्ति कैसे हुई। ठीक है, तो इसके लिए हमें आना पड़ेगा 225 मिलियन वर्ष पहले। कब आना पड़ेगा? 225 मिलियन वर्ष पहले, जब पृथ्वी पर मात्र दो ही चीज थी, एक पेंजिया और दूसरा पैंथलासा। पेंजिया क्या था? पेंजिया भूखंड था, मतलब भूमि था, और पैंथलासा एक वृहद सागर था जो कि पेंजिया के चारों तरफ फैला हुआ था। ठीक है, ये कब की बात है? ये बात है 225 मिलियन वर्ष के आसपास की बात। लेकिन क्या होता है कि पेंजिया में विखंडन होता है, मतलब पेंजिया टूटने लगता है। तो पेंजिया टूटकर अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड में बनता है। तो दो भाग बनते हैं इसके, और इसके बीच में एक गैप आ जाता है जिसमें कि जल का जमाव होता है। ठीक है, और इस जल के जमाव को हम लोग नाम दिया तैतीस सागर। क्या नाम दिया? तैतीस सागर नाम दिया। यहाँ तक क्लियर है कि पेंजिया का विखंडन हुआ तो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड बना, और इन दोनों के बीच में जो गैप आया जिसमें जल का जमाव हुआ उसे हमने नाम दिया तैतीस सागर। ठीक है, ये बात है 150 मिलियन वर्ष के आसपास। लेकिन और 50 मिलियन वर्ष बाद, मतलब अभी से 100 मिलियन वर्ष पहले, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड में पुनः विखंडन हुआ। ठीक है, तो अंगारा लैंड से टूटकर क्या बना? उत्तरी अमेरिका बना, ग्रीनलैंड बना, यूरेशिया बना। ठीक है, और गोंडवाना लैंड से टूटकर क्या बना? दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, भारत, ऑस्ट्रेलिया, मेडागास्कर और अंटार्कटिका बना। ठीक है, तो यहाँ तक हमें बात क्लियर हो गया कि भारत किस भूमि का टुकड़ा है। तो भारत गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? भारत गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। ठीक है, अब क्या होता है कि यहाँ पर ना महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत लागू होता है, जो कि वैगनार ने दिया था, जो हम पढ़ेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी में। क्या होता है? महाद्वीपीय विस्थापन के क्रम में भारत उत्तर पूर्व की ओर गति करता है, और ये गति करते करते, मतलब भारत यहाँ से उत्तर पूर्व की ओर गति करता है, करते करते इसमें आकर टकरा जाता है, मतलब यूरेशिया में आकर टकरा जाता है, जिससे कि आज के हिमालय का निर्माण होता है। ठीक है, और इस गति के क्रम के दौरान ही भारत एक रीयूनियन द्वीप के ऊपर से गुजरता है, जिससे कि भारत में दरारी प्रकार के ज्वालामुखी विस्फोट होता है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है? लावा भारत की सतह पे आता है, और वर्तमान के दक्षिण का पठार जो है, प्रायद्वीपीय पठार, उसका निर्माण होता है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है कि भारत किस भूमि का टुकड़ा है? तो भारत गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। और उत्तर पूर्व की ओर गति के क्रम के दौरान भारत रीयूनियन द्वीप के ऊपर से गुजरा, जिससे दक्षिण का पठार का निर्माण हुआ, और इस गति क्रम के दौरान ही जब ये यूरेशिया से टकराया तो हिमालय बना। ठीक है, तो वर्तमान भारत हम यहाँ देख सकते हैं। ये भारत है, ये अफ्रीका, ये दक्षिण अमेरिका, ये उत्तरी अमेरिका, ये यूरेशिया है, ये ऑस्ट्रेलिया है, ये अंटार्कटिका है। ठीक है, भारत कहाँ गया? यहाँ आया। तो ये था कि भारत का निर्माण कैसे हुआ। ठीक है, इसमें हमने जाना कि भारत गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। ठीक है, और ये महाद्वीपीय विस्थापन के क्रम के दौरान जब ये यूरेशिया से टकराया तो हिमालय का निर्माण हुआ, और गति क्रम के दौरान जब ये रीयूनियन द्वीप के ऊपर से गुजरा तो दक्षिण का पठार का निर्माण हुआ। ठीक है, इतना बात क्लियर हो गया। तो अब हम जानेंगे भारत का सामान्य परिचय के बारे में। ठीक है, इसमें मेनली जानना है कि भारत का अक्षांशीय विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, देशांतरीय विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, दक्षिणी बिंदु कौन सा है, पूर्वी बिंदु कौन सा है, पश्चिमी बिंदु कौन सा है, भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, भारत की तटीय सीमा कितनी है, भारत के किन किन राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजर रही है, भारत का मानक समय रेखा क्या है। अब इन सब के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो भारत का अक्षांशीय विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? भारत का अक्षांशीय विस्तार है 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेके 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक है। कहाँ से कहाँ तक? 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेके 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक है। लेकिन अगर पूछा जाए कि भारत के मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, तो वो है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेके 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक। किसका? भारत के मुख्य भूमि का। ठीक है, अब बात करें कि भारत का देशांतरीय विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, ये है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक। कहाँ से कहाँ तक? 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक है। ये क्या है? भारत का देशांतरीय विस्तार। अगर बात की जाए कि भारत का उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है, तो वो कितनी है? 3214 किलोमीटर। कितनी लंबाई है? 3214 किलोमीटर। वहीं बात की जाए कि भारत का पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है, तो वो है 2933 किलोमीटर। कितनी है? 2933 किलोमीटर। ठीक है, ये बात हो गया। अब बात करते हैं कि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? कौन सा है? इंदिरा कौल। तो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? इंदिरा कौल। बोला कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है, तो कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कौल, सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है। लेकिन अगर पूछा जाए कि भारत के मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है, तो कौन सा होगा? कन्याकुमारी होगा। ठीक है, तो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कौल, सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट, मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी। ठीक है, अब बात किया जाए कि भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है, तो वो कौन सा है? किबिथु। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? किबिथु। और सबसे पश्चिम बिंदु गौहर मत।
कौन सा है? गौहर मोती। ठीक है, इतना सा बात क्लियर हो गया। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कौल, सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट, मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी, पूर्वी बिंदु किबिथु, पश्चिमी बिंदु गौहर मोती। उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? 32 से 14 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है? 2933 किलोमीटर। ठीक है, अक्षांश विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेके 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक। मुख्य भूमि का कहाँ से कहाँ तक है? तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेके 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक। भारत का देशांतरी विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक है। ठीक है, अब हम जानेंगे अगले स्लाइड में कि भारत का क्षेत्रफल कितना है, भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, भारत के किन किन राज्यों से कर्क रेखा गुजर रही है, भारत का मानक समय रेखा क्या है। ठीक, तो बात करते हैं भारत के क्षेत्रफल के बारे में। ठीक है, भारत क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से विश्व में 7वें नंबर का सबसे बड़ा देश है। कितने नंबर का? 7वां सबसे बड़ा देश है। ठीक है, और बात करें कितना प्रतिशत क्षेत्रफल साझा करता है, तो वो करता है 2.42%। कितना प्रतिशत? 2.42%। और बात करें कि भारत का क्षेत्रफल कितना है, वह है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। तो अगर बात करें जनसंख्या की, तो भारत जनसंख्या के दृष्टिकोण से विश्व में दूसरे नंबर पे आता है। ये कब का है? यह 2011 के जनगणना के अनुसार। कब के अनुसार? तो 2011 की जनगणना के अनुसार। ठीक है, लेकिन कई अभी रिसेंट आंकड़ों में बताता है कि भारत पहले नंबर पे। हालांकि आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि अभी भारत सरकार नहीं करता है, क्योंकि अभी रिसेंट में भारत की जनगणना नहीं हुआ है। तो अगर 2011 की जनगणना के अनुसार पूछें तो कितने नंबर पे है? दूसरे नंबर पे। अगर बात करें भारत की तटीय लंबाई की, तो हाल ही में गृह मंत्रालय ने अपना एक नवीनतम रिपोर्ट जारी किया, जिसमें बताया कि भारत की जो तटीय लंबाई है वो 11,098 किलोमीटर है। कितनी है? 11,098 किलोमीटर। पहले हमें इसे 7,516 किलोमीटर जानते थे, लेकिन रिसेंट आंकड़ों में गृह मंत्रालय ने कितना बताया है? 11,098 किलोमीटर। वहीं अगर बात करें सबसे लंबी तटीय सीमा किस राज्य की है, तो वह है गुजरात की। किसकी है? गुजरात की। अगर बात करें सबसे छोटी, सबसे कम तटीय सीमा किसकी है, तो वह है गोवा की। ठीक है, अब बात करते हैं कर्क रेखा की। तो कर्क रेखा जो है भारत के 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश होकर गुजरती है। कितने डिग्री से? कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश होकर गुजरती है, जो कि भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। कितने भागों में? 2 भागों में बांटती है। कितने डिग्री से गुजरती है? 23.5 डिग्री नॉर्थ, मतलब उत्तरी अक्षांश होकर गुजरती है, जो कि भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है। तो अगर बात करेंगे कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, तो गुजरती है 8 राज्यों से। ठीक है, कौन कौन सा है? तो है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। कौन कौन सा है? तो वह है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, ये क्या है? कर्क रेखा है। कितने राज्यों से गुजरती है? तो 8 राज्यों से। ठीक है, कर्क रेखा कितने डिग्री पे गुजरती है? तो 23.5 डिग्री। ठीक है, अगर बात करें भारत का मानक समय रेखा, तो भारत का मानक समय रेखा 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। क्या है? 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट से गुजरती है, जो कि ग्रीनविच मेन टाइम जो है ना, ग्रीनविच मानक समय जो कि लंदन से गुजरती है, उससे 5.5 घंटा आगे। कितना घंटा आगे है? 5.5 घंटा आगे। ठीक है, तो भारत का मानक समय रेखा कितने डिग्री से गुजरती है? तो 82 डिग्री से। अब बात करें कि ये किन किन राज्यों से गुजरती है, तो ये भारत का जो मानक समय रेखा है ये कितने राज्यों से गुजरती है? ये गुजरती है 5 राज्यों से। कितने राज्यों से? 5 राज्यों से। कौन कौन सा? एक उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। कौन कौन सा? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। अगर बात करें कि ये कर्क रेखा और मकर रेखा एक दूसरे को इंटरसेक्ट कहाँ करती है, मतलब कहाँ एक दूसरे को काटती है, तो कहाँ काटती है? छत्तीसगढ़ में। अगर पूछे किस पठार पे, तो कौन सा है? बघेलखंड का पठार। कौन सा पठार? बघेलखंड का पठार। ठीक है, तो भारत का मानक समय रेखा कितने डिग्री से गुजरती है? गुजरती है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट से। कितने राज्यों से? 5 राज्यों से। कौन कौन सा? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो हमने क्या जान लिया? कर्क रेखा और भारत का मानक समय रेखा। तो अब बात करते हैं 7 सिस्टर के बारे में। ठीक है, 7 सिस्टर क्या? ये पूर्वोत्तर के जो 7 राज्य हैं, इनको हम लोगों ने नाम दिया है 7 सिस्टर। क्या नाम दिया है? 7 सिस्टर नाम दिया। ये पूर्वोत्तर के जो 7 राज्य हैं, इन्हें नाम दिया है 7 सिस्टर। कौन कौन से? तो अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड। ठीक, कौन कौन से? अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर। ठीक है, ये कौन है? 7 सिस्टर। जो भारत के पूर्वोत्तर के जो 7 राज्य हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं 7 सिस्टर। ठीक है, अब अगर बात करें भारत के पड़ोसी देश, तो भारत के पड़ोसी देश कितने हैं?
भारत के जो स्थलीय सीमा से पड़ोसी देश हैं उनकी संख्या है 7। कितनी है? 7। कौन कौन से हैं? पहला है पाकिस्तान, दूसरा अफगानिस्तान, उसके बाद चीन, फिर नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। कौन कौन से हैं? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। पाकिस्तान कहाँ पड़ता है? ये सर अफगानिस्तान, फिर ये चीन, यहाँ पे नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। अगर बात करें कि सबसे लंबा सीमा किस पड़ोसी देश के साथ साझा करता है, किसके साथ करता है? बांग्लादेश के साथ। तो सबसे लंबा सीमा किसके साथ साझा करता है? बांग्लादेश। उसके बाद चीन। तो पहले नंबर कौन आता है? बांग्लादेश, फिर कौन आता है? चीन, फिर पाकिस्तान, उसके बाद नेपाल। ठीक है, इसी क्रम में बढ़ता है। अगर पूछे कि सबसे कम सीमा किस देश के साथ साझा करता है, वो करता है अफगानिस्तान के साथ, जो कि है 106 किलोमीटर। कितना है? 106 किलोमीटर। ठीक है, कितने देश हो गए? 7 पड़ोसी देश हो गए। तो अगर बात करें कि भारत के जलीय सीमा से लगे पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, वो कौन कौन से हैं? वो है पाकिस्तान, म्यांमार, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, मालदीव, श्रीलंका। तो कौन कौन से हैं? पाकिस्तान, म्यांमार, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, मालदीव, श्रीलंका और थाईलैंड। कितने हैं? 7 हैं। ये कौन से हैं? ये जलीय सीमा वाले देश हैं। कौन सी सीमा? जलीय सीमा। ठीक, कितने देश हो गए? ये 7। तो अगर बात करें स्थलीय सीमा से भी 7, जलीय सीमा से भी कितने हैं? 7। अब बात करें कि कौन कौन से देश हैं जो जल और स्थल दोनों से भारत से सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से हैं? सिंपल है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश और म्यांमार। कौन से? एक पाकिस्तान, एक बांग्लादेश और एक म्यांमार। ये 3 ऐसे देश हैं जो भारत के साथ जलीय सीमा भी साझा करते हैं और स्थलीय सीमा भी साझा करते हैं। ठीक है, तो हम कुछ स्टैटिक पोर्शन के बारे में बता रहे हैं। अगर आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट है तो उसे आप लिख लीजिएगा। ठीक है, जैसे कि पाकिस्तान और भारत के बीच जो सीमा है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है रेड क्लिफ। क्या नाम है? रेड क्लिफ। उस तरह भारत और अफगानिस्तान के बीच जो सीमा है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है डुरंट रेखा। क्या नाम है? डुरंट रेखा। अगर भारत और चीन का बात करें तो इसकी सीमा का नाम क्या है? मैकमोहन रेखा। वहीं भारत और नेपाल के बीच जो सीमा बनाती है वो काली नदी बनाती है। कौन सी नदी बनाती है? तो काली नदी बनाती है। और भारत और म्यांमार के बीच जो सीमा बनाती है वो पटकाई की पहाड़ी बनाती है। कौन सी बनाती है? पटकाई की पहाड़ी। भारत और म्यांमार के बीच सीमा का निर्धारण कौन करती है? तो पटकाई की पहाड़ी करती है। वहीं बात करें भारत और बांग्लादेश के बीच की सीमा का नाम क्या है? तो इसका भी नाम रेड क्लिफ है, क्योंकि ये बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों एक साथ अलग हुए थे। तो बांग्लादेश और भारत के बीच की सीमा का नाम क्या है? रेड क्लिफ है। ठीक है, और जैसे कि है कि संकोच नदी। कौन सी नदी? संकोच नदी अरुणाचल प्रदेश और असम के बीच सीमा बनाती है। कौन बनाती है? संकोच नदी अरुणाचल प्रदेश और असम के बीच सीमा बनाती है। वहीं बात करें 8 डिग्री चैनल, तो वो मालदीव और मिनीकॉय के बीच सीमा बनाती है। कौन सी? 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनीकॉय के बीच सीमा बनाती है। 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनीकॉय के बीच सीमा बनाती है। कितने डिग्री? 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनीकॉय के बीच सीमा बनाती है। वहीं 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनीकॉय के बीच सीमा बनाती है। अगर बात करें 10 डिग्री चैनल, तो अंडमान और निकोबार के बीच सीमा बनाती है। कौन? अंडमान और निकोबार के बीच सीमा कौन बनाती है? तो 10 डिग्री चैनल। अगर बात करें दक्कन पास की, तो दक्कन पास दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के बीच सीमा बनाती है। कौन कौन? दक्कन पास किस बनाती है? दक्कन पास बनाती है दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के बीच सीमा बनाती है। वहीं अगर बात करें कोको स्टेट, तो ये अंडमान निकोबार और म्यांमार के बीच सीमा बनाती है। कौन? कोको स्टेट अंडमान निकोबार और म्यांमार के बीच सीमा बनाती है। अगर बात करें ग्रेट चैनल का, कौन सा चैनल? ग्रेट चैनल का, तो वो अंडमान निकोबार और सुमात्रा के बीच सीमा बनाती है। कौन चैनल? ग्रेट चैनल। किसके बीच सीमा बनाती है? तो अंडमान निकोबार और सुमात्रा के बीच सीमा बनाती है। अगर बात करें पृथ्वी का जो चुंबकीय विषुवत रेखा है, कौन सा रेखा? एक तो विषुवत रेखा है जो कि 0 डिग्री से होती है। अगर बात करें चुंबकीय विषुवत रेखा, कौन सा रेखा? चुंबकीय विषुवत रेखा, तो वो कहाँ से होती है? त्रिवेंद्रम से होती है। कहाँ से होती है? त्रिवेंद्रम से। तो पृथ्वी की चुंबकीय रेखा कहाँ से होती है? त्रिवेंद्रम से। अगर बात करें आदम का पुल, कौन सा पुल? आदम का पुल, जिसे हम लोग राम सेतु कहते हैं, वो भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। कहाँ है? भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। और भारत और श्रीलंका को अलग कौन करती है? तो पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी। कौन करती है? पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी। और कोलाबा पॉइंट कहाँ है? मुंबई में। कौन सा? कोलाबा पॉइंट मुंबई में है। पॉइंट कलीमेरे तमिलनाडु में। कहाँ है? तमिलनाडु में। अगर पॉइंट पेड्रो बोले तो कहाँ है? श्रीलंका में। ठीक है,
और जीवित जड़ का पुल कहाँ पाया जाता है? तो मेघालय में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? मेघालय में पाया जाता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।